नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विजन द यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज है 8 मार्च, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैं पूरी दुनिया की सभी महिलाओं के का सम्मान करते हुए, उनके स्वावलंबन की कामना करते हुए, उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य की कामना करते हुए पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब हुई, कैसे इसको मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना सार्थक कब होगा, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021। इसकी थीम क्या है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे है उसकी बात करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो लगभग 113 वर्ष पहले 1908 ईस्वी में शुरू हुई थी। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं ने एक बार क्या किया था, लगभग 15,000 महिलाओं ने अपने मांगों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के एक धरना प्रदर्शन किया। तब से इसकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है। इन 15,000 महिलाओं की मांग ये थी कि उन्हें काम के घंटे उनके कम किए जाएं, उन्हें बेहतर जो वेतन है वो मुहैया कराया जाए और साथ साथ में क्या किया जाए कि उनको वोटिंग का अधिकार भी दिया जाए। जिस तरीके से पुरुषों को वोटिंग का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है, उसी तरीके से महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके से मांग की गई और बाद में इस बात को अमेरिका की बहुत सारी पार्टियों ने समझा। अमेरिका की एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, उसने फिर क्या किया कि बाद में महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से महिला दिवस मनाने की शुरुआत की। तो महिला दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो किसी एक देश से पहले की शुरुआत इसकी होती है। और बाद में क्या होता है कि महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का पहला जो विचार है वो एक महिला थी, क्लारा जेटकिन, इनके द्वारा दिया गया। और इन्होंने 1910 में इससे संबंधित प्रस्ताव भी रखा और देश दुनिया की बहुत सारी महिलाओं ने इस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बातें भी रखी, पक्ष भी रखा, अर्थात इनके पक्ष में भी आती हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। तो पहले ये सिर्फ कुछ देशों में मनाया गया, लेकिन बाद में क्या होता है कि औपचारिक मान्यता जो है यूएनओ द्वारा, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 में दी गई, जब यूएनओ ने क्या किया, इसे मनाने की घोषणा की थी। तो 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाने की घोषणा की, अर्थात एक औपचारिकता दी। तब जाकर के ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको और मिली। पूरी दुनिया के लगभग देशों ने इसको मनाना शुरू किया। कई देशों में स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अवकाश घोषित किया जाता है, कहीं कहीं पर तो आधे दिन का भी अवकाश महिलाओं को दिया जाता है। अगर हम बात करें इस बार की, तो इसका शताब्दी समारोह जो है वर्ष 2011 में मनाया गया था। इस आधार पर हम देखें तो 2021 में हम 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम की बात करें तो वो थीम है महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक सम्मान भविष्य को प्राप्त करना, अर्थात वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। जिस तरीके से कोविड-19 हमारे पूरी दुनिया में है और इस पर लोगों को कैसे बचाया जाए, तो महिलाओं ने बहुत सेवा की लोगों की, चाहे वो डॉक्टरी लाइन पे हो, चाहे वो नर्स के रूप में है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो किसी एक महिला सेविका के रूप में हो, तो किसी भी रूप में हो, महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया और एक समान योगदान दिया पुरुषों के बराबर। इसलिए उनके सम्मान को दिखाने के लिए, उनको गौरवान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, इस बार की जो थीम रखी है वो महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना, ये थीम रखी गई है। मिशन शक्ति आप देख पा रहे होंगे। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश की एक योजना है जो कि चल रही है। वर्तमान में 8 मार्च से इसका दूसरा फेज शुरू होने वाला है। और इस मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं के सम्मान की, उनके सुरक्षा की और नारी स्वावलंबन की बात भी की जा रही है कि कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए, कैसे उनका सम्मान बराबर बना रहे। तो ये सारी बातें जो है वो इस समय की जा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सार्थक तभी हो सकता है जब हम कम से कम अपने घर में रहने वाली महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें हम रूढ़िवादी विचारों से बाहर निकालें, हम अपने आप को रूढ़िवादी विचारों से बाहर निकालें और जो जेंडर इक्वेलिटी है उसके महत्व को समझें। एक पुरुष जो काम कर सकता है वो महिला भी एक काम कर सकती है। अगर महिला को पूरे अधिकार दे दिए जाएं पुरुषों के बराबर, तो मुझे लगता है कि जितना अच्छा स्वतंत्र निर्णय वो ले सकती हैं, जिस तरीके से वो काम करती हैं, वो पुरुषों से भी ज़्यादा काम कर सकती हैं। एक महिला को शिक्षित करना 2 परिवारों को समृद्ध और सबल बनाता है। तो हमें महिला को अगर हमें देश को शिक्षित करना है, अगर हमें देश को सबल बनाना है, तो महिला को शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देश की कुल आबादी में लगभग
आधी जो है वो महिलाओं की संख्या है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी और उनको रोजगार मिलेगा, वो स्वावलंबन को प्राप्त करेंगी, वो आत्मनिर्भर होंगी, तो देश अपने आप आत्मनिर्भर होगा और देश की जो इकोनॉमी रेट है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो हमें इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए कि हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारी बहन, हम उनको उनके अधिकारों से वंचित ना करें। अगर वो कोई ऐसा काम करना चाहती हैं जो पुरुषों का है और उसमें वो हुनर हैं, उनको हुनरमंद हैं, तो ऐसे में हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। हमें उनको सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षा हम उनकी दें, उनका सपोर्ट करें और जो वो काम करना चाहती हैं उन पर हम उनका समर्थन करें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। अगर महिला को अवसर दिए जाएं तो वो काम कर सकती है जो शायद पुरुष भी ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तब कहीं ना कहीं, और प्रतिदिन करेंगे, सिर्फ 8 मार्च को नहीं कि एक दिन हमने उसको बहुत ही उल्लासपूर्वक पर्व के रूप में मना लिया उसके बाद हम भूल गए। तो नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे, वुमन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, तो वुमन एम्पावरमेंट एक विचार है और जब तक ये मानसिकता बदलेगी नहीं कि महिला भी पुरुषों के बराबर है और वो जो काम पुरुष कर सकते हैं वो एक महिला भी कर सकती है, और हमें पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को भी उसके सारे अधिकार दे दिए जाने चाहिए। अगर ऐसी सोच हम रखते हैं तब कहीं जाकर के हम बात महिला सशक्तिकरण की कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें करेंगे, सिर्फ औपचारिकता नहीं, तभी जाकर के किसी भी देश का विकास संभव है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।